ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 1 मार्च 1999। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष होली पर बाबा ने सुनाए। पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना ये सच्ची होली है। बाप दादा अपने होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा ऊंचे से ऊंचा है तो बच्चे भी हाईएस्ट हैं। आप कितने ऊंचे हैं, क्या आप अपने को ऐसा अनुभव करते हैं जैसा बाबा हम सबको देखते हैं कि मेरे बच्चे हाईएस्ट हैं? चाहे राज्य अधिकारी के रूप में, चाहे पूज्य रूप में, आप कितने ऊंचे हो, और संगम के समय पर भी आप कितने ऊंचे हो। परमात्म प्यार, परमात्म परिवार, वर्षे के भी अधिकारी इसी समय बनते हो। इस समय स्वयं बाप आपको साथ दे रहा है। आप अकेले नहीं, 1000 भुजाओं वाला बाप साथ है। क्या आप इस संगम के समय को अनमोल समय समझते हो? बाबा ने पूछा कि कई बच्चे सोचते हैं कि जब बाबा साथ है तो विनाश के समय में क्या होगा। बाबा ने कहा जब याद में होंगे तो आप जहाँ भी होंगे आप सेफ होंगे। अगर कंबाइंड रहेंगे तो सदा ही सुरक्षित रहेंगे। बाप दादा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे 1000 भुजाओं वाले को छोड़कर 2 भुजाओं वालों की ओर देखते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कौन सहयोग ज़्यादा देगा, 2 भुजाओं वाले या 1000 भुजाओं वाला? बाप दादा तो हमेशा बच्चों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए व्यक्त से अव्यक्त बन गए और कार्य की गति व्यक्त में होते अब अव्यक्त में ज़्यादा है। बाबा साक्षी होकर बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाबा ने कहा ये जो स्मृतियां हैं, संगम के सुख हैं, सुहेज हैं, इन्हें इमर्ज रूप में रखो। आप स्मृतियों में इमर्ज रूप में रखते हो या मर्ज रूप में? परमात्म प्यार का फायदा लो। ये परमात्म प्यार कल्प में एक बार मिलता है। फिर आप होलीएस्ट भी हो। कोई भी ऐसा होली नहीं बनाता जैसे बाबा बच्चों को बनाते हैं। बाबा ने कहा आपकी भावनाओं में भी पवित्रता हो, भाव में भी पवित्रता हो, संकल्प और बोल में भी पवित्रता हो। ऐसी पवित्रता आपसे बाप दादा चाहते हैं। आपका तो स्लोगन है पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनकर संस्कार मिलन की रास करो। हर एक जानते हैं जब मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होता है तो बाबा से बुद्धियोग टूट जाता है। तो ये मन का जो दुख है, अशांति है, ये बढ़ती जाती है। जो मन का वर्षा है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, संतुष्टता का, ये तभी अनुभव होता है जब मन में पवित्रता होती है। बाबा ने कहा खूब रंग डालो, गुलाब जल डालो, लेकिन एक दूसरे पर गुणों का रंग भी लगाओ। बाप दादा चाहते हैं कि अब संस्कार मिलन की रास हो, और वो भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति कराएगा। बाप दादा हर एक के मस्तक में पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता के तारे देखना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता देखना चाहते हैं, निर्माणता देखना चाहते हैं। बोल में हर बोल अमूल्य देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता हो, आत्मिक भाव हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो। ऐसी बाप दादा की चाहना है। सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातें लिखकर उन्हें रिवाइज जरूर करेंगे। जो कार्य बाबा ने दिया कि आपको होली बनना है, तो होलीएस्ट और हाईएस्ट की स्थिति में रहते अनुभव करेंगे कि जो अब मुझे प्राप्त हो रहा है संगम पर, ये स्वर्ग में भी नहीं होगा। सुनते हैं बाबा के व्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना ये सच्ची होली है।
संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, ये सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय कोई और है? क्योंकि आप सब ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्याधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्याधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। इस समय आपको नॉलेज है, अपने पूज्य स्वरूप को जानते भी हो, देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना। जड़ रूप में भी हो, चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी। संगम पर क्या क्या मिलता है? परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं। और कोई बनती है क्या? आप ही बने हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहावना लगता है ना। पूछ ले हर एक अपने आप से, जो समय चल रहा है ये मुझे कैसा लग रहा है? ये संगम का समय बहुत प्यारा सुहावना लगता है ना। संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहावना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है ना। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, ये प्यारा समय है या आप जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते, जहाँ भी होंगे, बाबा की गारंटी है, जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। बाबा के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर और कहीं बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। डबल अंडरलाइन कर लेंगे, साथ में होंगे, कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेला अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं बनाते हो? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? हर एक अपने आप से पूछे, कौन साथ अधिक देगा?
2 भुजा वाला या 1000 भुजा वाला। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो, थक भी जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अब क्या करें। थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़ करके आए हैं, सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। अव्यक्त रूप से अव्यक्त वतन में, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। अव्यक्त रूप से जो बाबा साथ देते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने अपना वतन चेंज कर लिया। तो शिव बाप, ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। शिव बाप, ब्रह्मा बाप दोनों ही हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव होगा। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा तुरंत सहयोग देते हैं। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आना तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। अधिकार और प्रेम की रस्सी में बाबा को बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारे कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ की ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। बाबा भी देखते हैं, डिटैच होकर देखते हैं अकेले कितना कार्य कर लेते हैं। तो संगम युग के सुख सुहेजों को इमर्ज रखो। जो संगम पर मिल रहा है, संगम का जो सुख है, सुहेज है, प्राप्तियां हैं, उन्हें इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछो बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। जब बाबा इमर्ज रूप में याद रहता है, तो उसकी शक्ति, सफलता, सहयोग सब बहुत बड़ा है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता। ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं, लेकिन मर्ज रहता है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं? बार बार चेक करो साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट नहीं सकता, नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। बाबा के प्यार का, साथ का फ़ायदा उठाओ। बाप दादा देखते प्यार नहीं बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा देता है। ऐसा है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं। लेकिन सर्कमस्टांसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। स्थूल सहयोग जो आवश्यक होता है, वो भी कहाँ न कहाँ मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हों, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सर्कमस्टांस की दीवार पार करा देता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर पर देखो, ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत।
अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन है, पवित्र बनो, योगी बनो। क्या स्लोगन है? पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है। पवित्रता योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं, अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता, वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल करना चाहते हैं, होता नहीं है। क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है आ नहीं सकती। अंश मात्र भी अगर अपवित्रता है तो बाबा की याद, बाबा जो है जैसा है, आ नहीं सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, अब इस समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सभी में पवित्रता आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, अंडरलाइन करेंगे, क्या है वर्षा? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाहर के साधनों द्वारा या अपने आप को खुश कर लेना, ये भी धोखा दे देना है। बाप दादा देखते कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं। दे भी रहे हैं, दे देते हैं। ये भी एक गुह्य राज है। क्या होता है कि बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्त युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद, कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उनको भी मिलता है। लेकिन बाप दाता है तो उसी में ही खुश रहते हैं कि वह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वो मन की संतुष्टता सदा काल की नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी मिलता, कुछ नहीं मिलता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता है। कमाया खाया खत्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन इस सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा करने की विधि मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो, कोई भी भाव मिक्स ना हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं, और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ है जलाना फिर मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, यहाँ संस्कार मिलन, ये मंगल मिलन है। संस्कार मिलन मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर लिया, गुलाब जल डाल दिया, ये भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अब तक भी जलाते रहते हो।
हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं। चलो एवरडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो, बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल का राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किस में गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है ये नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है ना। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं, इंतजाम करो। इंतजार मत करो, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी अवरेडी है, कल भी हो सकता है। समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्याधिकारी तो तैयार हो ना। तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? क्या अकेला बैठेगा? इसमें शोभा क्या होगी? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल का अधिकारी बने। बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल का अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है ना? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं। आगे वाले तो हैं ही, मेडिटेशन हॉल में भी कई मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उनके त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक एक आज सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में अच्छे से लिख लेंगे और अपने को चेक करेंगे। एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। चैतन्य में बाबा हम सबको ऐसा देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार, भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माओं को, अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, स्वयं को होलीएस्ट हाईएस्ट स्थिति में रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान,
समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, शोभा नहीं देता। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनाना। बाप की पालना का रिटर्न स्वयं को सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। आज हम सब अभ्यास करेंगे। 1000 भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है, वो पल पल मेरा मददगार है। संगम के सुख, संगम की प्राप्तियां इमर्ज रूप में रखेंगे। संगम युग का समय मुझ आत्मा को परमात्म प्यार मिल रहा है, परमात्म वर्षा मिल रहा है, परमात्म परिवार मिल रहा है। आज तक 2 भुजाओं वालों को देखते रहे, अब 1000 भुजाओं वाला मेरा मददगार है, मेरे साथ है। मैं आत्मा हाईएस्ट भी हूँ, होलीएस्ट भी हूँ। मेरा वायदा है, मुझे मन वचन कर्म से पवित्र बनकर पवित्रता की चमक दूर दूर तक फैलानी है। बोल में मधुरता, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता, शुभ भाव और भावना निरंतर रखना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।